नमस्कार। आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के बारे में। ये नाम आपने पिछले 2 दिन में बहुत बार सुना होगा, लेकिन असल में ये क्या है और क्यों ज़रूरी है, इससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को उम्मीद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये जानना हर सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसे 8वें वेतन आयोग को हम एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि वेतन आयोग आखिर है क्या। दरअसल सरकार समय समय पर अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करती है और इसके लिए हर 5 साल या 10 साल में एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है, जिसे सरकारी वेतन आयोग कहा जाता है। ये आयोग ये सुनिश्चित करता है कि सरकारी कर्मचारियों को उनकी मेहनत और उचित भुगतान के मतलब पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उनकी सैलरी उनके काम के अनुरूप है या नहीं है, और तेज़ी से बदलती जो महंगाई है या बढ़ती महंगाई है उसके साथ वो सैलरी उसके लिए तालमेल उसका सही बैठा पा रहा है या नहीं बैठा पा रहा है। अभी देश की आज़ादी के बाद से अभी तक यदि देखा जाए तो अभी तक कुल 7 वेतन आयोग गठित हो चुके हैं और हर वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए कुछ नई सिफारिशें दी हैं। 8वां वेतन आयोग वो भी इसी सिलसिले में एक अगली कड़ी है। अभी 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी तो इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे हर दिन की बढ़ती महंगाई सरकारी कर्मचारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रही है। भत्तों की ज़रूरत, क्योंकि जैसे महंगाई भत्ता हुआ, मकान किराया भत्ता हुआ या जिसको एचआरए कहते हैं, या ट्रांसपोर्ट अलाउंस हुआ, ये तमाम तरह के भत्ते जो होते हैं वो भी समय के साथ अपडेट होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि अलग अलग ग्रेड के जो कर्मचारी होते हैं उनके बीच में वेतन को लेकर भी काफ़ी असमानता रहती है, वेतन में काफ़ी विसंगतियां रहती है, जो भी एक काफ़ी बड़ा मुद्दा होता है। इसको लेकर भी, इन विसंगतियों को दूर करने के लिए भी वेतन आयोग का गठन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो 8वां वेतन आयोग है उससे क्या उम्मीदें कर सकते हैं। अब ये माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के बाद वेतन में करीबन 25% से लेके 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन करीब 17,990 रुपये से 51,480 रुपये तक बढ़ सकता है। इसमें सभी ग्रेड के अधिकारी वगैरह हो गए, वो भी शामिल है, और छोटे कर्मचारी भी। भत्तों में भी सुधार होंगे। उदाहरण के लिए यदि महंगाई भत्ता वो 50% तक इसमें बढ़ सकता है। एचआरए यदि बात की जाए तो उसे अलग अलग कैटेगरी के शहरों के हिसाब से तय किया जाएगा। जैसे एक्स कैटेगरी के जो शहर है तो उसमें एचआरए मूल वेतन का करीबन 30% होगा। वाई कैटेगरी वाले जो शहर है उसमें एचआरए 20% होगा, और जेड कैटेगरी वाले जो शहर है उसमें एचआरए करीबन 10% होगा, मतलब मूल वेतन का 10%। इसमें पेंशन भोगियों को भी 30% तक ज़्यादा पेंशन मिलने की उम्मीद है। अब ये पेंशन भोगियों के लिए भी उनके रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकता है। अब जब भी वेतन आयोग का गठन होता है तो उसमें एक महत्वपूर्ण शब्द का जिक्र बार बार आता है, वो है फिटमेंट फैक्टर। आखिर ये क्या भला है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा मल्टीप्लायर है, एक ऐसा गुणक है, या कह लें कि एक ऐसा सूत्र है जिससे वेतन बढ़ाने का फॉर्मूला तय किया जाता है। अभी जो चर्चा चल रही है 2.86 फिटमेंट फैक्टर की है। अगर ये लागू हो जाता है तो न्यूनतम वेतन कर्मचारियों का सीधे सीधे 17,990 रुपये से बढ़ के 51,480 रुपये हो जाएगा। लेकिन इसी की जगह यदि 2.28 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो ये थोड़ा कम होगा। इसके तहत कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 41,000 रुपये के करीब होगा। और अब इसमें ये सवाल होता है कि भत्तों में बदलाव कैसे आपकी जेब पर असर डालेगा। तो इसको हम एचआरए के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपका मूल वेतन 35,000 है तो एक्स टाइप के जो शहर है, एक्स कैटेगरी के शहर, तो आपका जो
महंगाई भत्ता है वो जो है HRA है वो 10,500 रुपये के आसपास होगा। वहीं यदि आप Z कैटेगरी के शहर में रहते हैं तो यह रकम 3,500 के आसपास होगी। तो ये दिखाता है कि बड़े शहरों में रहने वाले जो लोग हैं या जो कर्मचारी हैं उनको ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि बड़े शहरों में जो लिविंग कास्ट बहुत ज़्यादा होता है। DA और HRA के अलावा अन्य भत्ते भी बढ़ सकते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, फिर डेली अलाउंस हो गया, ग्रेजुएटी की जो अधिकतम सीमा है वो उसमें भी बदलाव हो सकता है। तो ये बात तो तय है कि 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की जो वित्तीय स्थिति है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगी, लेकिन इसका असर सिर्फ कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। जब कर्मचारियों की आय बढ़ती है या आय बढ़ेगी तो वे ज़्यादा खर्च करेंगे। इससे बाज़ार में जो है जो पैसे का जो फ्लो है वो बढ़ेगा और पैसे का प्रभाव बढ़ेगा, तो अर्थव्यवस्था को भी एक बूस्ट मिलता है। दूसरी ओर सरकार पर जो है वित्तीय बोझ भी बढ़ेगा। नए वेतन आयोग को लागू करने में लाखों करोड़ रुपए खर्च करने की संभावना है। हालांकि 8वें वेतन आयोग को लागू करना इतना आसान नहीं होगा। सरकार को यह तय करना होगा कि वह इतनी बड़ी राशि का इंतजाम जो है वो कहां से करेगी। अब सरकारी कर्मचारियों की आय बढ़ेगी तो सीधी बात है कि निजी क्षेत्र के जो कर्मचारी है वो भी अपना वेतन बढ़ाने की मांग कर सकते हैं और करते हैं, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आम कर्मचारियों को इससे कितनी उम्मीद करना चाहिए, जो केंद्रीय कर्मचारी है। अगर आप केंद्रीय कर्मचारी है तो 8वां वेतन आयोग के गठन को मंजूरी मिलना ये आपके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आपके वेतन में बढ़ोतरी होगी, महंगाई भत्ते जो है वो आपको महंगाई के हिसाब से तय होंगे, उसमें सुधार होगा। पेंशन भोगियों के लिए भी एक राहत की संभावना है। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है इसमें कि ये सब जो काम है एकदम से तुरंत नहीं होगा। आयोग की सिफारिशें लागू होने में समय लग सकता है, क्योंकि अभी तो 8वां वेतन आयोग का गठन हुआ है। उसकी रिपोर्ट आने में 1 से 1.5 साल 2 साल लग सकते हैं, और ये यदि 8वां वेतन आयोग जो है उसको लागू होने में कम से कम 2 साल का समय तो मान के चलिए। तो दोस्तों 8वां वेतन आयोग जो है वो सिर्फ एक सरकारी नीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की एक कोशिश है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है और जीवन की जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार हो सकता है। तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहा होगा। अगर आपके कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इस बारे में लिखें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद।